चलिए आज का टाइप स्टार्ट करते हैं। जीरो अंश ओवरलैपिंग। जीरो अंश ओवरलैपिंग का मतलब यह होता है कि कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, यानी कि उनके बीच का दूरी 0 मिनट और उनके बीच का एंगल कितना 0 अंश। तो समझ जाइएगा कि टाइप किस टाइप का है, क्वेश्चन है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये टाइप आपका चेंज है, ठीक ना। चलो भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ये टाइप आपका क्या है, चेंज है। ये टाइप का नाम नोट करिएगा, जीरो अंश ओवरलैपिंग। जीरो अंश ओवरलैपिंग ये टाइप का नाम है। क्या नाम है? जीरो अंश ओवरलैपिंग। अब देखिए जीरो अंश ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों सुई आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं, दोनों सुई आपस में मिलती हैं। अब दोनों की दिशा क्या होती है? एक समान होती है। दोनों की दिशा जो है एक ही तरफ होती है। दोनों दिशाएं समान होती हैं। जब दोनों की दिशाएं एक समान होती हैं। अब यह पॉइंट बन चुका है कि जीरो अंश ओवरलैपिंग में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं और दोनों की दिशाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अभी हमने कह दिया कि यह घंटे वाली सुई हो गई, ठीक। इसी में एक हो गई मिनट वाली सुई, यह हो गई मिनट वाली सुई। यह घंटे वाली सुई हो गई और ये कौन हो गई? मिनट वाली सुई, ठीक ना। अब आप सुनिए, यह मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई। बताइए इनके बीच कितने मिनट की दूरी है? बोलेंगे 0 मिनट की दूरी है और 0 अंश का कोण है। 0 अंश कोण बना और 0 मिनट की दूरी है, अर्थात दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोण बनता है। इसको बोलेंगे ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। अब घड़ी बना के दिखा रहा हूं कि ओवरलैपिंग कहां होगा, कहां नहीं होगा, ठीक ना। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। आप नोट करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 है, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 है, ठीक ना। एमटीएस का एग्जाम चल रहा है इस समय? ठीक, एग्जाम देते रहिए, अच्छा नंबर लाइए। चलिए आप लोगों का नोट हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया ना, जीरो अंश ओवरलैपिंग। आगे देखिएगा। अब देखिए घड़ी बनाकर आपको बता रहा हूं, ये घड़ी बना लिए ना। इसमें देखिए भाई, घड़ी जब जानते हैं वाटर इमेज मिरर इमेज की बात किया जाए ना, कभी घड़ी पर नंबर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वाटर इमेज मिरर इमेज की प्रश्न में घड़ी पर नंबर नहीं लिखा जाता है। क्योंकि घड़ी पर नंबर लिखेंगे ना, लेफ्ट राइट अप डाउन जब उसको करेंगे तो आपका नंबर तो वही रहेगा, इसलिए कभी नंबर लिखा नहीं जाता है। आगे आपको वाटर इमेज मिरर इमेज के क्वेश्चन बताऊंगा, वहां आपको बताया जाएगा कि कभी भी उसको नंबर लिखा नहीं जाता है, लेकिन ओवरलैपिंग के प्रश्न पर आप नंबर लिख सकते हैं। ये ओवरलैपिंग का प्रश्न है। यह हो गया 12, 6, 3, 9, यानी 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये हो गया 10, ये 11, ठीक। अब बोला जीरो अंश। देखिएगा इनके बीच में 12 ओवरलैपिंग होगी, यानी कह सकते हैं 11 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है। 11 और 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है, अर्थात जब ओवरलैपिंग कहां होती है? 12 पर। तो यहीं से स्टार्ट होता है, ये 0 अंश का कोण बनता है और 0 मिनट की दूरी होती है। 0 मिनट दूरी 0 अंश का कोण बनता है, 0 अंश का कोण बनता है।
अब बताइए 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो बोलो 11 और 12 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, कहाँ होगी? यानी कि 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में, 11 और 1 के बीच में 12 पर, कितने पर? 12 पर 0 अंश का कोड, 0 अंश का कोड और 0 मिनट की दूरी होगी भाई, 0 मिनट की दूरी और 0 अंश का कोड। यानी बताइए 11 और 12 के बीच में नहीं बन रहा है ना, यानी कहां बन रहा है? 11 और 12 के, 11 और 1 के बीच में। अर्थात कह सकते हैं, बताओ एक बार नहीं बन रहा है, कितना बार बन रहा है? 11 बार बन रहा है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कितना बार कोड बनता है? आप कह सकते हैं 12 घंटे में 11 बार 0 अंश का कोड बनता है, 0 अंश का कोड, 0 अंश का कोड बनता है, 0 अंश का कोड बनता है। ये तो बता दी भाई 12 घंटा में, यानी 0 अंश कोड बनेगा कि 12 घंटे में 11 बार घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों आपस में मिलती हैं। अब बोले कि 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में तो 22 बार 0 अंश का कोड बनता है, 0 अंश का कोड बनता है, ठीक ना? आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक ना? एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट। नोट कर लीजिए। चलो भाई नोट कर लो। नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया? नोट हो गया? जल्दी नोट किया करिए। चलिए, साफ दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? क्लियर है ना? जी। चलो अब देखते हैं एग्जाम में पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस टाइप का। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। अभी देखो, अभी एग्जाम में पूछ दे क्वेश्चन 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां घंटे वाली सुई और कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, आपस में मिलती हैं, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात 0 अंश का कोण बनाती है, 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण बनाती है। यह क्वेश्चन 0 अंश का कोण बनाती है। अब देखो भाई, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है? बोल रहा है 3 बजकर मान लेंगे कितना मिनट? 3 बजकर x मिनट। कितना मान लें? 3 बजकर x मिनट, क्योंकि 3 और 4 के बीच की दूरी कितना मान लिए? x। कितना मान लिए? x। हमें x का मान निकालना है। देखो 3 बजकर x मिनट, 1 घंटे में कितने कोण बनता है? 30 अंश का।
तो 3 घंटे में कितने बनेगा? 30 तिहाई 90, ये 90 स्क्वायर बन गया। अब प्लस जो घंटे वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई से 1/2 अंश ज्यादा कोण बनाती है, तो यानी कि x मिनट है, x का आधा करेंगे कितना होगा? x बाई 2 अंश। ये तो घंटे वाली सुई का रेंज हो गया। अब मिनट वाली सुई का रेंज देखना है, गुणे 1 मिनट में 6 स्क्वायर बनता है, 1 मिनट में कितने इसका? 6 इसका, गुणा करने कितना हो गया? 6x। ये घंटे वाली सुई का रेंज हो गया और ये मिनट वाली सुई का रेंज है। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ये घंटे वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई। तो बताओ इनके बीच जो बना कोण कितने अंश का है? 0 अंश का। तो आपने कह दिया 90 अब प्लस x बाई 2 अब माइनस 6x बराबर कितने अंश? 0 अंश। ठीक, आपने हल किया, बताइए 90 अंश हो गया भाई, चलो ठीक है 90 हो गया। ठीक, अब प्लस इसको हम हल कर दें। ठीक, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 2। ठीक, ये कट गया, हो गया x, ये माइनस कितना हो गया? 6 गुना कितना हो गया? 12 बराबर कितना हो गया भाई? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 90 प्लस, बताओ ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस 11x बटे कितना हो गया? ठीक, अब बताओ भाई 75 कर ले, 0 जगह से ठीक, हाँ बराबर कितना लिख दिया? 0, ठीक ना? अब बताओ, अब इसको 75 करके लगा सकते हैं कि नहीं? अब बताओ, हमने इसको 75 किया, ठीक ना? अब इसको 75 करेंगे तो माइनस 11x बटे कितना हो गया? 2 बराबर, ये बताओ माइनस कितना हो जाएगा? 90 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 11x बराबर 90 गुना कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। x बराबर हो गया 180 बटे 11। दिखाई दे रहा है कि नहीं वाला? देखो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? स्क्रीन पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं स्क्रीन? क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब देखो x बराबर आपने 180 में 11 से डिवाइड कर दी, 180 हो गया, इसमें 11 से भाग दिए, बताओ 11 का 11 हो गया, कितना हो गया? 70। 11 छक्का 66 हो गया। तो बताइए 16 सही 4 बटा कितना हो गया? 11। इतना मिनट हो गया। आंसर क्या बनेगा? कह सकते हैं 3 बजकर, आंसर होगा 3 बजकर ठीक 16 सही 4 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, अर्थात 0 अंश का कोण बनेगा। अब देखो ट्रिक बेस, जितना बजकर कहा जाए, 3 बजकर कराना, 3 गुणे 60 बटा 11, ये गुणा कर दिए, कितना हो गया? 180 बटा 11। आपने डिवाइड किया, आ गया 16 सही 4 बटा 11, ये मिनट हो गया, ठीक ना? बताइए यह हो गया कितना? 3 बजकर 16 सही 4 बटा 11 मिनट। इधर आपका ट्रिक रहा, यह आपका क्या है? ट्रिक बेस है। ट्रिक, जितना बजकर कहा जाए उसमें 7 बटा 11 से गुणा कर देंगे। 7 बटा 11 क्या है? लाख की चाबी है। इस चाबी से आप 7 बटा 11 से गुणा करके क्या आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन केवल इसके लिए और बाकी लिए 0 अंश के लिए 7 बटा 11 सब में गुणा करेंगे, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट ट्रिक के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। इसमें क्योंकि 12 पर है, दोनों सुई कहां पर है? 12 पर है, और जहां पर सुई रहती है वहीं से क्या होता है? काउंट होता है। जहां सुई रहेगी वही क्या होगी? काउंट होगी। तो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई कितने पर है? 12 पर है। तो क्योंकि घंटे वाली सुई को देखा जाता है, घंटे वाली सुई कितनी पर? 12 पर। 12 से काउंट करेंगे, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। कितना यूनिट चलना पड़ा? क्लॉक वाइज 3 यूनिट। 3 गुणे 7 बटा 11। अब इसका नोट लिखवा देते हैं, कितना? इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप नोट करिए, आराम से नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए।
चलिए समझ में आ रहा है ना सबको? कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए, आराम से नोट भी करते रहिए, है कि नहीं? नोट्स भी बना लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, अब नोट कर लिए हैं। इसका ट्रिक के लिए हमने कॉन्सेप्ट का नोट लिखवा दे रहे हैं। अब लिख लीजिएगा नोट, नोट करा दे। हो गया नोट? चलिए, हो गया। 3 से 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी अर्थात 0 अंश का कोण बनेगा, है कि नहीं? कितना अंश कोण बनेगा? 0 अंश कोण बनेगा। यानी जब 0 अंश का कोण बनता है तो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और दोनों एक ही पर रहेंगे। ये बताओ, मान लीजिए ये मिनट वाली सुई है और ये कौन सी है? घंटे वाली सुई है। हमने ऐसे लगा दिया, ये घंटे वाली सुई हो गई और मिनट वाली सुई। बताओ दोनों एक ही पे कि नहीं? इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही पर है तो इनके बीच दूरी है नहीं है। तो 0 अंश का कोण बना और 0 मिनट की दूरी है और दोनों की दिशा बताओ एक का तरफ है, चाहे उत्तर है चाहे दक्षिण है, चाहे उत्तर पूर्व रहे चाहे दक्षिण पूर्व रहे, चाहे दक्षिण पश्चिम रहे चाहे उत्तर पश्चिम रहे। बताओ किसी भी दिशा में रहेंगी तो बताओ एक ही दिशा में रहेंगे दोनों। ठीक ना? बात को समझ गए होंगे? चलो अच्छा, चलो भाई ठीक है, आप लोग समझ जा रहे हैं। चलिए यहां देखते हैं, इसका नोट लिखते हैं भाई। जब 0 अंश ओवरलैपिंग का प्रश्न हो, देख सकते हैं जब 0 अंश ओवरलैपिंग, जब 0 अंश ओवरलैपिंग का प्रश्न हो, जब 0 अंश ओवरलैपिंग का प्रश्न हो, जब 0 अंश ओवरलैपिंग का प्रश्न हो तब क्या करेंगे? तब जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक ना? जितना बचकर कहा जाए उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। ये 60/11 क्या है? ये क्लॉक के लिए समझिए चाबी का काम करता है। क्लॉक के लिए क्या है? की है। क्या है की? मतलब क्या है? चाबी है। ये समझिए बड़ा मेन पॉइंट है ये जो 60/11 है। ठीक ना? अब बताओ काउंटिंग कहां से करेंगे? इसमें कभी भी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 12 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 12 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 12 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे भाई? 12 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना? अब अभी इसी बात को नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा था उसने पॉइंट बना लिया कि 12 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 12 पर ही 0 अंश का कोण बनता है और 0 मिनट की क्या होती है? दूरी होती है। 0 अंश का कोण बनता है और 0 मिनट की दूरी होती है। इसलिए हम कहां से काउंटिंग करते हैं? 12 से। ठीक ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए और यहां से कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें शादी विवाह वाला कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग आराम से, नहीं फ्री थोड़ा खाएंगे, फ्री में कोई खाएगा नहीं भाई। आप जानते हो
लड़कियों की शादी में, अगर लड़कियों की शादी में अगर आप निमंत्रण देते हैं, समझे पुण्य वाला कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वहाँ खाइए निमंत्रण में जो भी आपके पास हो वो दे दिया करिए। नहीं 10-20 नहीं, 11 क्या से स्टार्ट होता है? 101 से। चलिए नोट हो गया है, आगे स्टार्ट करें। चलो भाई सबका नोट कर लिया हो ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताइएगा, फिर समझा जाएगा। देखो नेट को जीरो अंश ओवरलैपिंग वाले प्रश्न में, जब जीरो अंश का क्या ओवरलैपिंग का प्रश्न हो, जितना बचकर कहा जाए उसमें क्या करेंगे? उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। उसमें कितना गुणा करते हैं? 60/11 से गुणा कर देते हैं, आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। 60/11 से गुणा करते हैं, आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। आंसर प्राप्त हो जाता है, आंसर प्राप्त हो जाता है। कितने गुणा करेंगे? 60/11 से, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना? ओके। और हमारी जो 60/11 क्या है कि यानी कि चाबी है, ये घड़ी की चाबी है। ये चाबी खो जाएगी तो क्वेश्चन लगने वाला नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य कब दोनों सुइयों के बीच जीरो अंश का कोण, जीरो अंश का कोण का मतलब क्या? दोनों सुइयां आपस में मिलेगी, जीरो अंश का कोण बनेगा, ठीक ना? जीरो अंश का कोण बनेगा, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 8 से 9 बजे के, कितना हो गया? 8 से 9, फिर से लिख दे रहा हूं, 8 से कितना? 9, 8 से 9 बजे के मध्य। क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के मध्य। अब देखिए जितना बचकर कहा जाए, 8 से 9 है तो 8 बजे नोट कर लो। 8 गुणे 60/11, 8 से 48, 480/11। आपने बात किया भैया 11 चौको 44, 4 हुआ 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट। आ गया ना मिनट वाला? तो आप बोल रहे भाई x बराबर वैल्यू इतना आ गया, तो आप कह सकते हैं 8:43 सही 7/11 मिनट पर आप दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 8:43 सही 7/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य जीरो अंश का कोण बनेगा, जीरो अंश का कोण बनेगा, अर्थात दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। चलो 2 क्वेश्चन हो गया ना, अब तो लगा लेंगे। अब टाइप चेंज किया जाए। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। आवाज क्लियर है ना? चलिए नोट हो गया? चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखिएगा 180 अंश, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये टाइप चेंज हो गया है, यह है टाइप चेंज कर दीजिए। ये टाइप आपका रहेगा 180 अंश ओवरलैपिंग, 180 अंश ओवरलैपिंग। 180 अंश का मतलब कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। ठीक, बताइए ये हो गया, ये 12 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 9 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। बताओ भाई
यहाँ 6 बज रहा है, कितना बज रहा है 6। इनके बीच में कितने स्कोर बनेगा 180 अंश का। अब दूरी कितना होगी भाई, अब देखो 15 मिनट या 15 मिनट या यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी 30 मिनट, तो 30 मिनट की दूरी होगी, 30 मिनट की दूरी क्लियर है। 30 मिनट का एक हो गया, 2 है, ये 4 है और ये कितना है 5 है। बताइए 5 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, दूरी कितनी हो गई 30 मिनट। रेंज कितना होगा 30 30 60 30 90 30 120 30 150 और 30 कितना 180, यानी कि 180 अंश का कोण बन रहा है। अब ये पता है कि 180 अंश ओवरलैपिंग है, कितना 180 अंश, ठीक ना। और जब 180 अंश कोण बनेगा तो उनके बीच का रेंज कितना होगा 30 मिनट की दूरी होगी। कितना दूरी होगा 30 मिनट की दूरी होगी, ठीक ना। तो जब 180 अंश कोण बनेगा तो 30 मिनट की दूरी होगी और दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, एकदम सीधी रेखा में होंगी, एकदम सीधी रेखा में होंगी और एक दूसरे के विपरीत होंगी। बताइए ये घंटे वाली सुई जो है 6 पर है और मिनट वाली सुई किस पर है 12 पर है, यानी कि 6 बज रहा है। अब यह हो गया कि बात बना ये कि 12 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार 180 अंश का कोण बनेगा। चलो भाई बात देखो, जैसे कि हमने कहा 0 अंश का कोण कितना 12 घंटे में बन रहा था 11 बार, तो यहाँ पर भी कितने बार बनेगा 11 बार। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग एक ही बार हो रही है। ओवरलैपिंग कितनी बार हो रही है एक बार। जब 90 अंश का प्रश्न हो तो ओवरलैपिंग कितनी बार होती है 2 बार, उसका दुगना हो जाता है, ठीक। तो यहाँ देखो कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ देखिए 6 और 7 के बीच में नहीं, 5 और 6 के बीच में कहाँ बनेगा 6 बनेगा, 5 और 6 के बीच में। बताओ ये लिख दिया 7, यहाँ लिख दीजिए 8, यह हो गया 10, ये लिख दिया 11। बताओ 7 और 5 के बीच में यहाँ पर 180 अंश कोण बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक। अब लग जो लाइनिंग जाएंगे तो 7 से आगे जाएंगे तो यहाँ पे 180 कोण कवर नहीं कर पाएगा, है कवर नहीं कर पाएगा, या ज्यादा होंगे या कम हो जाएंगे फिर। लेकिन जब आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो सब 180 कोण बनेगा। इसका कोण कहाँ बन जाता है, यहीं बन जाता है, कहाँ बन जाता है यहीं पर। अब देखिए इसमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमारा बताओ बेस काउंटिंग कहाँ से 6 से, हमारा बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारा बेस कहाँ से स्टार्ट होता है 6 से, कहाँ से स्टार्ट होगा उस पर बताइए। 0 अंश कोण कहाँ बनता था 12 पर, हमने काउंटिंग कहाँ से करते थे, यानी कि 12 से करते थे क्लॉकवाइज। अब बताओ कहाँ बन रहा है 180 कोण 6 पर, पहला कहाँ बन रहा है 6 पर। अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे 6 से, कहाँ से काउंटिंग करेंगे 6 से। अब जितना बचकर कहा जाए वहां तक काउंटिंग करना पड़ेगा 6 से। कैसे काउंटिंग करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब 1 यूनिट 2 3 4 5 ऐसे क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, ठीक ना, जितना बचकर कहा जाएगा। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि 12 घंटे में 11 बार 180 अंश का कोण बनेगा, अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ये नीचे नोट कर लीजिएगा कि 12 घंटे में 11 बार 12 घंटे में 11 बार 180 अंश का कोण बनेगा, 180 कोण बनेगा। और दोनों अर्थात दोनों सुइयां क्या होंगी, अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। अच्छा बताइए 12 घंटे में 11 बार बनता है, 11 बार दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 24 घंटा में कितना होगा 24 घंटा मतलब कितना हो गया एक दिन 24। अब जानते हैं आज जो वीडियो का एग्जाम हुआ 2018 का पेपर जो हुआ था वीडियो आपकी एग्जाम होने वाला है जून में चांस है। अब देखिए 24 घंटे में, ठीक ना, 24 बोला था कि एक दिन में कितनी बार, ठीक, कितनी बार 90 स्कोर बनता है, तो भाई 44 हो गया, कितना हो गया 44 हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे 180 स्कोर कितना बार बनता है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना बार 22 बार 180 अंश कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, ठीक ना, 180 अंश का 12 घंटे में 180, फिर 24 घंटे में कितना
12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में कितना 22 बार। बोलेगा एक दिन में कितनी बार एक सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगी, तो आप एक दिन का मतलब कितना हो गया 22 बार। ठीक, अब चलिए हो गया नोट। बताओ 7 और 5 के बीच में कहां बनता है पहला 6 6। 7 और 5 के बीच में कहां बनता है 6। हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, इसका नोट लिख लीजिएगा। नोट लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नोट लिख लिया, नोट लिखेंगे इसका 180 अंश वाले प्रश्न में, 180 अंश वाले 180 अंश वाले प्रश्न में 180 अंश वाले प्रश्न में जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए, जितना बचकर कहा जाए वहां तक 6 को क्या माने हैं बेस आधार माने हैं। 6 से क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया घड़ी की दिशा, क्वेश्चन कह सकते हैं घड़ी की दिशा में, या बोल सकते हैं दक्षिणा घड़ी की दिशा में, पोस्ट में कर दिया, ठीक ना, आपको दिक्कत नहीं होगी। वहां तक 6 को बेस मानते हैं, 6 से बेस मानते हैं, से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग मतलब क्या होता है गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं। हो गया, फिर मिला लीजिए 180 अंश वाले प्रश्न में जितना बचकर कहा जाए वहां तक 6 वहां तक हो गया, वहां तक 6 से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में काउंटिंग करते हैं। ठीक, घड़ी की दिशा में काउंटिंग करते हैं। अब देखिए जितना काउंटिंग करने पर आएगा, ठीक ना, जितना काउंट करने पर आएगा, काउंट करते हैं उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं, 60/11 से गुणा कर देते हैं। अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है, अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है। आपको एग्जाम में जल्दी लगाना है ना, क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको एग्जाम में क्या करना है 10 सेकंड में क्वेश्चन को लगा देना है। 10 से 15 सेकंड लगता है, आप 20 सेकंड लगा दो, आपकी स्पीड माने उनका कितनी तेज है। तो हो गया 180 अंश वाले प्रश्न में जितना बचकर कहा जाए वहां तक 6 से काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने पर जो डिजिट आएगी उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं। तो काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करने के बाद क्या करेंगे उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं, जो यूनिट प्राप्त होगी। काउंटिंग करते हैं जो यूनिट प्राप्त होती है, आप बढ़ा लो, अगर समझ में नहीं आ रहा बढ़ा सकते हो। जो यूनिट प्राप्त होगी, जो यूनिट क्या होगी प्राप्त होगी, उसमें 60/11 से गुणा कर देते हैं, अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोला है कि 10 से 11 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 से कितना 11 बजे के मध्य। बताओ इसकी बीच की दूरी कितना मान लेंगे, x बराबर बीच की दूरी कितना मान लिए, x या n मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक, अब बताओ हमें काउंट कहां से करना है, 6 से काउंट करना, कहां से, 6 से। कहां तक काउंट करना है, जितना बजकर कहा जाए। बताओ 6 से काउंट किए, 6 7 8 9 10 लिख दिया ना, काउंट करो, 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 1 2 3 4 कितना यूनिट हुआ, 4। ऐसे बोल लो 6 और 4 कितना हो गया, 10, 6 4 10। हमने क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी काउंट कर सकते हो, लेकिन 12 में से घटाना पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे अच्छा आप काउंट करो, 6 4 कितना हो गया, 10 4 घंटा। तो क्लॉकवाइज आप चले हैं, क्लॉकवाइज कितना चले हैं, क्लॉकवाइज कहां चले हैं, 6 से। बताओ यही घड़ी है ना, इस घड़ी में आपको 12 हो गया, 9 है, 3 है, 6 से गिनो, 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से कितना 10 1 2 3 4 कितना चलना पड़ा, 4 यूनिट। तो आप कहोगे 4 यूनिट क्लॉकवाइज चल रहे, कितना यूनिट, 4 यूनिट। बताओ इसमें गुणा करते हैं, 4 गुणे चाबी कितनी है, 7/11 गुणा कर दिए 240 बटे 11 11 दो ना 22 11 कम 11 21 सही 9/11 मिनट। तो जो आपका आंसर बनेगा वो लिखेंगे 10 बजकर कितना, बजकर 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। यानी कह सकते हैं 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, या कह सकते हैं 10 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे के विपरीत दिशा होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, ठीक ना। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या, वही कॉन्सेप्ट जहां 0 अंश का कोण बनाते थे वही कितना कर देंगे, 180। जो क्वेश्चन आप लगाते थे जहां 0 अंश करते थे वही क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। यानी कि x मानकर 30 से गुणा कर दिए, 6x बन गया, घटा देंगे, ठीक। घटाने के बाद बराबर कितना कर देंगे, 180 अंश। हो गया ना, हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मिटा दे। अभी एक क्वेश्चन बन गया और कि क्वेश्चन बोल दिया 4 से 5 कितना बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया कि 4 से 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, या कह सकते हैं 180 अंश कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनता है, यह भी कर सकता है। तो आप कुछ करना है, 4 बजे ना, बताइए 4 बजे बोला है, तो आप 6 से काउंट करेंगे, 6 से काउंट करेंगे तब ना, या आप क्या करिए पीछे चले जाइए, पीछे जाएंगे। बताओ 6 के पीछे जाएंगे तो बताइए कौन आएगा, 5 आएगा और कौन आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना। अगर हम 12 में से अगर 2 घटा दें, 2 तो कम कर दें, कितना हो जाएगा, 10 आएगा, यानी 10 हो सकता है। या आप ऐसे बोलो कि 6 से काउंट करो, 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 से 12 11 से कितना, 12 12 से 1 1 से 2 2 से 3 और 3 से 4 किलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 यूनिट हुआ ना। अब ऐसे 10 यूनिट हो रहा है। अब देखो 12 हो गया, ये हो गया 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11 यही है ना। अब देखो हमें यही 180 एस कोड बन रहा थे, 180 एस कोड बन रहा ना। अब देखो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहां से हमें काउंट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो यहां तक जाएंगे कितना यूनिट हुआ, 10 यूनिट। अगर हम बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं 4 से 5 5 से 6, 2 पीछे गए, 2 पीछे गए, एंटी क्लॉकवाइज क्या गए, 2 पीछे गए। अब 12 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया, 10। 12 में से घटा दिए, क्लॉकवाइज 10 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया।
या गिनो, 6 से गिनो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 4 तक जाओगे, कुल कितना यूनिट आएगा? 10 यूनिट। अगर आपको उससे आसान निकालना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ, क्योंकि 6 से नजदीक 4 पड़ रहा है, 1 और कितना हो गया? 2 हो गया। और टोटल सर्किल कितने की है? 12 की है। 12 में से 2 घटा दी, कितना आ गया? 10। बताओ क्लॉकवाइज 10 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। हैं? तो क्लॉकवाइज कितना हो गया? तो आपका क्लॉकवाइज जो यूनिट मिला है, क्लॉकवाइज यूनिट मिल गया, कितना मिल गया? 10 यूनिट। कितना हो गया? 10। अब बताओ 10 गुणे 60 बटा 11, ये 600 बटा कितना हो गया? 11। बताओ 11 5 55 हो गया, ठीक, 55 तो हो गया। तो भाई कितना हो जाए? 5, 11 चौको 44 हो गया। ये हो गया 6 बटा 11, राइट है ना? मिला देना, 54 सही 6 बटा 11 मिनट। तो आंसर क्या बनेगा? 4 बजकर 54 सही 6 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा होंगी, अर्थात 180 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक ना? ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो कल आपको बताते हैं, ठीक ना?